साहब रविंद्र जी हैं तुम्हारे हाँ वो तो कंटिन्यू ही है, हमें तो हो गया। पानी पिलाओ भाई, पानी पानी नहीं मारवाड़ी बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर कोई नहीं, अरे मारवाड़ी मारवाड़ी ठीक है सर, ठीक है सर। बाद में लीजिए। अरे वो आओ सुभान जी। हाँ जी आइए। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र मधुकर और इस वक्त आप भारत प्रेस देख रहे हैं। हर दिल अजीज हरमन प्यारे युवा दिलों की धड़कन शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले जाखड़ साहब आपका स्वागत है। राजस्थान में जब 30,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती निकली तो उनके चेहरे चमक गए, लेकिन जब भी परीक्षा हुई तो नगर नगर और डगर डगर इन पर्चों को देखा गया। लगातार अभ्यर्थी मांग करते जा रहे थे कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार कह रही है ये रीट नहीं रीटोत्सव है, ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। विकास जी बताइएगा, लगातार आप मांग कर रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि ये पेपर लीक हुआ, आउट नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पेपर आउट कराने के मामले में गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। पहले दिन से प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि पेपर लीक हुआ है, पर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो ये लोग नहीं कहते कि पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट इनका है। इसीलिए बार बार उस चीज पे जोर दे रहे हैं। एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया तब भी बोल रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ, और अब सैकड़ों लोग पकड़े गए तब भी बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ। सरकार कह रही हमने यानी सरकार की एजेंसी एसओजी है, उसने वो काम कर रही है लगातार, चाहे वो जालों की बात हो या फिर अन्य जिलों की, लगातार वो धरपकड़ कर रही है। आप क्या चाहते हैं? सर धरपकड़ से क्या होगा बताइए? 4 महीने 3 महीने बाद उसको भजनलाल को, वो भी हमारे प्रेशर से, युवाओं के प्रेशर से उसको पकड़ा गया जी। एसओजी की जिसने भजनलाल को पकड़ने के बाद में एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बोला कि जिसके पास पेपर पहुंचा है हम उन्हें चिन्हित करेंगे। मैंने उसी दिन स्टेटमेंट दिया था कि आप भजनलाल या दूसरे जो आप बोल रहे हो जिनके पास पेपर था, वो ऊंट गाड़ी में बैठ के पेपर दे के आए थे क्या? पाटा गाड़ी में बैठ के पेपर दे के आए थे क्या? भाई आईटी का जमाना है, एक क्लिक मारते ही हजारों लाखों लोगों के पास में कंटेंट पहुंच जाता है। 24-48 घंटे पहले पेपर आपका आउट होता है। आप कैसे कह सकते हो कि किस किस के पास से पहुंचा? तो हजारों लोगों के पास से पहुंचा है, पर आप पकड़ना चाहते नहीं, क्योंकि पकड़ोगे तो आपको एग्जाम कैंसिल करनी पड़ेगी। सीबीआई इंक्वायरी की पब्लिक है, युवा है, मांग कर रहा है, वो आपको माननी पड़ेगी। इसलिए आप कितना ही छुपो, जितना छुपोगे, जितना झूठ बोलोगे, उतना ही उजागर होगा, उतना ही सामने आएगा। ये जनता जानती है, सब जानती है। वो कह रहे हैं कि डीपी जारोली को हमने बर्खास्त कर दिया, और डीपी जारोली कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में ये सब कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें बड़े मगरमच्छ हैं? बहुत बड़े मगरमच्छ है। बत्ती गई, डीपी गया, और ट्रांसफार्मर की बारी है। ट्रांसफार्मर पे जाएगा तो वो सीबीआई इंक्वायरी होगी तभी पॉसिबल है। एसओजी की इंक्वायरी में युवाओं को, स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं। ये इतना जल्दी भाग रहे थे कि जल्दी से हम नियुक्तियां दे दें ताकि बाद में पकड़े भी जाए तो ये लोग कोर्ट में पहुंच जाए, है ना। विद्यार्थियों को आपस में लड़ा रहे हैं, कई कुछ मांग कर रहे हैं 50,000। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम तो चाहते हैं कि 1 लाख वैकेंसी हो, 50,000 के हम खिलाफ नहीं है, ठीक है, पर हम ऐसा फिल्टर क्या, ऐसा कौन सा तरीका जो आप पता कर पाओ कि जो 15-20 जितने भी जिनके पास पेपर पहुंचा है उन बेईमान लोगों को पकड़ने का कोई तरीका है? खलबली मची हुई, मारकाट मचेगी इनके बीच में। जिसने पैसा दे के नकल माफिया से पेपर लिया वो उसका कॉलर पकड़ेगा, उसको मारेगा। नकल माफिया ने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जरोली साहब जैसे जो हैं, वहां तक पैसा पहुंचाया होगा,
तो उनको पकड़ेंगे। ये जो बोल रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में है तो उनसे भी लोग खींचेंगे, तो मारकाट मचने वाली है। आपने पैसा ले लिया और सर्विस दे दी, अब वो पैसा लौटाने में जोर आ रहा है, दिक्कत ये है। प्रदीप पाराशर की नियुक्ति किसने की होगी, जबकि वो तो गैर सरकारी व्यक्ति है? क्या आपको लगता है कि डीपी जारोली किया है या फिर कोई ऊपर से एक प्रेशर था जारोली पर? नहीं, जारोली को भी जिसने किया है उसी ने उसको किया होगा जी। साठ गांठ तो होती है इनके, पुराने रिश्ते होते हैं, साथ में ये रहे, मित्र थे आपस में। तो राजनीतिक संरक्षण के बिना सर संभव ही नहीं है। इतना बड़ा घोटाला, आप 2 पेपर 5 पेपर लीक हो जाए ना, आप मान सकते हो कि किसी नकल माफिया नहीं करते। इतने बड़े लेवल पर हुआ और ये लोग मान नहीं रहे। दिक्कत क्या है, मान समझ में ये नहीं आ रहा। आज मैंने एसएससी एग्जाम देखी है, नीट की एग्जाम हुई थी 2015 में, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि एक रोहतक के उसमें सेंटर में पेपर लीक हुआ, वो भी एग्जाम थोड़ा देते थे, पूरे एग्जाम कैंसिल करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि एक बच्चे के साथ भी नाइंसाफी होती ना, तो उसके साथ यदि नकल से एक बच्चा भी यदि सेलेक्ट होता है तो उसके साथ धोखा है। जो मेहनती है, जो परिश्रमी है, जिससे दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, जो ब्रिलियंट है, जो डिजर्व करता है, यहाँ तो हजारों हैं। वही लोग जाके किसको, ये जो बेईमान लोग लगेंगे, ये गरीब बच्चों का, किसान के बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन जो होती है, जो 5th क्लास 8th क्लास तक जो होती है, जो हमारी नींव मानते हैं, उसको फाउंडेशन है हमारी, वो फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी तो राजस्थान के देश के भविष्य की बात है। इस पे कोई विचार ही नहीं कर रहा। इनको तो अपनी तिजोरियां भरनी है, बच्चों से क्या मतलब है इनको। तो राजस्थान के स्वाभिमान की बात है ना, जो नकलस्थान बना दिया राजस्थान को, उसको फिर से हमको राजस्थान बनाना है। और हम केवल रीट की बात नहीं कर रहे, हम एक कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसे लचर कमेटी नहीं, मजबूत कमेटी हो, जिसमें अनुभवी ईमानदार व्यक्ति हो, आरपीएससी यूपीएससी के जो मेंबर हों, आईपीएस हो, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो एजुकेशन जुड़े हुए एनजीओस हैं, उनकी राय ली जाए, स्टूडेंट के ग्रुप्स हैं जो नॉन पॉलिटिकल, उनसे राय ली जाए, तब जाके ये चीजें होंगी। वो करना नहीं चाहते, उनकी मंशा नहीं है। आप केवल निरस्त चाहते हैं या सीबीआई की मांग चाहते हैं? सीबीआई की मांग होगी तो निरस्त अपने आप ही हो जाएगी। और एक चीज बता दूं मैं, सीबीआई की मांग से पहले सरकार निरस्त करना ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि जो है 9 तारीख से विधानसभा चल रही है, आपकी कोई योजना है सरकार को घेरने की? कोई योजना है आपके पास? सरकार ने पूरा हमको कुचलने की कोशिश की। मैं कहना चाहता हूँ कि हम 5 लोग थे, इन्होंने कुचलने की कोशिश की, हम 50 हुए, 50 लोग कुचलने की कोशिश की, हम 500 हुए, 500 को इन्होंने दबाने की कोशिश की, हम 5000 हुए, अब 5 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, करोड़ों में हो गए और छीन के लेंगे। योजना ये है, 5 तारीख को जो भी राजस्थान में, हर जगह राजस्थान में हम 2.5 घंटे का सांकेतिक बंद कर रहे हैं, जिससे एक अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता है। जो भी हमारे संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, या जो स्टूडेंट के अलावा जो भी ग्रुप है, वो भी इस चीज को समझे कि स्टूडेंट के साथ में, युवाओं के साथ में क्या धोखा कर रही है सरकार, वो जुड़े उससे, तो किसी को परेशानी नहीं हो। सारे व्यापारिक संगठन जो है, संस्थान है, उनसे बात, कोचिंग से बात करके 2.5 घंटे का सांकेतिक बंद किया जाए। फिर 8 तारीख को सारे जिलों में, राजस्थान के सारे जिलों में कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना प्रदर्शन है, बहुत बड़े लेवल पर। हम युवा जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी जो जायज मांग है, अपना जो हक है, उसके लिए आवाज उठाएंगे। फिर भी ये सरकार नहीं मानती है तो उसको अल्टीमेटम दिया जाएगा 10 तारीख तक। 10 तारीख तक नहीं मानती है तो 11 तारीख को राज्य के भिन्न भिन्न जिलों से, सभी जिलों से जयपुर के लिए कूच किया जाएगा। 14 तारीख को जयपुर में विधानसभा घेराव किया जाएगा। विधानसभा घेराव इसलिए क्योंकि 14 तारीख को हमारा जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, 40 जवान शहीद हुए थे, तो उस शहीद दिवस पर हम विधानसभा के ऊपर जो बैठे हैं, विधानसभा में जो हमारे नुमाइंदे जिन्होंने हमको भेजा है, हमारे बेहतरी के लिए, हमारे फायदे के लिए, जो हमें बर्बाद करने के लिए चुने हुए हैं, उनसे हम हमारी जो मांगे, हमारा जो हक है, हमारा अधिकार है, वो छीन के लेंगे। आप पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको लगता है कुछ? पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट का प्रेशर, जिसके ऊपर मैं आवाज उठा रहा हूँ, जिससे सवाल कर रहा हूँ, वो दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तो मुझे जहां जहां तक लगता है फोन भी आने लग गए हैं, सीधा तो नहीं आते, इनडायरेक्टली एक धमकी आ रही है, इनडायरेक्टली आती है। लगातार एक स्टूडेंट का ग्रुप फोन करता है 150 की, है ना, ये आप क्यों इसी मांग कर रहे हो, सीबीआई इंक्वायरी की, इसकी मांग क्यों कर रहे हो, उसकी मांग क्यों कर रहे हो। तो कहीं न कहीं डेलिबरेटली परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। परिवार की तरफ भी हो सकता है परेशान, मुझे भी हो सकता है परेशान करें, पर मैं पहले दिन मैंने जो शहीद स्मारक पे मुझे इन्होंने पकड़ा था, मैंने उस दिन बोल दिया था कि आप जितना दबाओगे, हम उतनी ही ताकत से खड़े होकर आपसे जवाब मांगेंगे, बिल्कुल नहीं दबाएंगे। और अब तो स्टूडेंट के, अब तो राजस्थान का जो हमारा फौजी भाई है, जो वीरों की है, ये त्याग शौर्य की भूमि है, इसका भी अब है ना पूरा सेंटिमेंट जुड़ गया है, क्योंकि हमारे उनके बच्चों की लड़ाई है, ये केवल मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है,
तो हम सब खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। स्टूडेंट ये ना माने कि वो अकेले हैं, है ना। अब शेखावटी वीरों की भूमि है और यहाँ कहा जाता है कि इलान देनी आपनी माँ हालरिये हुलराय पूत सिखावे पालने तो मरण बढ़ाई मां। क्या मानते हैं कि सैनिक भी आपके साथ हो चुके हैं? पूरी तरह से साथ है सैनिक। सबसे पहले जो है जो पीड़ा हुई वो सैनिकों को पीड़ा हुई, जो शहीद स्मारक के ऊपर जो इन्होंने जो बर्ताव किया प्रशासन ने मुखिया के इशारे पे, तो आक्रोशित था। आपके सीकर में भी ज्ञापन दिए गए, जुन्नू में ज्ञापन दिए गए, दूसरे जो स्थान है वहां पे ज्ञापन दिए गए सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा। सैनिक पूरी तरह से साथ है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। विरोधी आप पर एक आरोप भी लगा रहे हैं कि आप तो राजनीति चमकाने के लिए आए। वो तो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप मुझे लिंक बता दो, मेरा क्या राजनीतिक लिंक है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो हर पार्टी का जो है नेता मेरे पास आता था। राजनीतिक लिंक बता दो। कुछ लोग बोलते हैं आप तो वहां से आए हो, तो वहां नौकरी करूंगा तो वहीं से आऊंगा ना। लड़ाई जो लड़नी है उसके लिए तो मेरे को रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन दिया, अब एक्सेप्ट होना ना होना वो तो प्रोसेस उसमें हो जाएगा, मैंने पेमेंट कर दिया है। अब राजनीतिक संरक्षण, ये राजनीति क्या है मुझे बता दीजिए, किस प्रकार की राजनीति है मुझे समझा दीजिए कि राजनीति में किस प्रकार कर रहा हूँ। मैंने न किसी जाति की बात करी, न किसी मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की। मैं युवाओं से कहता हूँ कि आप जिस पार्टी को मानते हो, जिस आइडियोलॉजी को मानते हो मानो, ठीक है। हो सकता है आप कहीं वोट देते हो, कोई दूसरा भाई कहीं वोट देता होगा, पर अभी तो हर आदमी परेशान हो रहा है ना, हर युवा परेशान हो रहा है। पेपर जो बट रहे हैं वो तो ऐसा है नहीं किसी वो तो हर युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो एक बार अपना जो राजनीतिक जो है आपस में जो मनमुटाव है या जो भी है वो सब कुछ भूल जाओ और एकजुट हो जाओ। ये हक राजस्थान का हक है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। और सरकार आज इनकी है तो इन्हीं से मांगेंगे हक। घोटाले भी इन्होंने किए हैं, बर्बाद बच्चों को इन्होंने किया है, स्टूडेंट को इन्होंने किया है, पेपर इन्होंने बेचे हैं, तो इन्हीं से हक मांगेंगे ना। केवल आपकी रीड्स की मांग है? इससे पहले जो एसआई का पर्चा है वो लीक हुआ है और फिर अन्य पर्चे भी हुए हैं। क्या आप सभी पर्चों के लिए निरस्त चाह रहे हैं, केवल रीड की निरस्त चाह रहे हैं, या सीबीआई की जांच केवल रीड से चाह रहे हैं? हमने पहले दिन से मुख्यमंत्री जी को मैंने 21 तारीख को पत्र लिखा था दिसंबर को, उसमें रीट की मांग थी, ठीक है। उसमें 4 प्रमुख मांगे थी। रीट की एग्जाम कैंसिल हो और सीबीआई इंक्वायरी हो, डीपी जरौली को बर्खास्त किया जाए। तो हमारी जो कमेटी और ये नहीं, बर्खास्त चाहते हैं या गिरफ्तारी चाहते हैं? सुनिए, उस टाइम में बर्खास्त था, अब तो पूरा साबित हो चुका है ना, अब तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। पर कानून इतना लचर है, एक दिन में छूट जाएंगे वो लोग। ठीक है, कानून कड़ा होगा तभी तो होगा ना। 4 हमारी ये मुख्य मांगी थी। उसके बाद में मैं बाहर बच्चों से मिला, उन्होंने एविडेंस दिखाया मुझे, ठीक है। एसओजी की जांच चल रही है, लाइब्रेरियन की चल रही है, जेएन की चल रही है, सब इंस्पेक्टर की चल रही है, इनकी जांच चल रही है और फटाफट प्रोसेस हो रही है, जल्दी से नियुक्ति दी जाए इनको। उसमें कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप ये देखिए। तो उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो उनकी जांच की मांग, अभी जो मांग पत्र दिया तो इनके नीट एसआई की और जेएन की और लाइब्रेरियन की भी हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी है। और रही बात, जैसे आपने बोला कि केवल आप रीट का कैंसिल, या हम तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं, क्योंकि मगरमच्छ जब तक आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं करोगे तब तक नहीं फंसेगा। आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि नेपथ्य से बीजेपी आपका सपोर्ट कर रही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये मांग जो है उसमें दबे मुंह से जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो भी बोलने लग गए हैं तो, कि रीट की जो है एग्जाम को आप सीबीआई इंक्वायरी को दे दो आप। अब ये डरे हुए हैं बेचारे कि जब तक ऊपर का इनका प्रेशर है, हाई आला कमान का प्रेशर है कि खुल के ये बोलेंगे तो इनका जो कैरियर, राजनीतिक कैरियर, उस पर कुछ आंच आ सकती है। दबे मुंह इनके जो है प्रतिनिधि हैं सत्ता पक्ष के, वो भी हमारे साथ में खड़े हुए। चलते चलते विकास जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? संपूर्ण राजस्थान आपको सुन रहा है, एक ऐसा मैसेज जो आपसे अपेक्षा है? मैसेज सर यही है कि युवाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर अपनी एग्जाम की बात कर रहा है। ये हम राजस्थान के भविष्य की, राजस्थान के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ियों तक हमको प्रभावित करेगा। एक रीट की एग्जाम हुई, आपने मान लो कि कैंसिल भी हो गई या वो उसकी सीबीआई इंक्वायरी भी हो गई, उसके बाद क्या आप गारंटी लेते हो आगे एग्जाम के वो नहीं होंगी, उससे पेपर आउट नहीं होगा? एक महत्वपूर्ण सवाल, जो आर्मी वाले बच्चे हैं, काफी टाइम से उनका भी नहीं हुआ पेपर, तो सब तरीके की आपको ये लग रहा है कि सारे के सारे जो सभी ये धांधली चल रही है सब एग्जाम्स में क्यों हो रहा है? धांधली अलग चीज होती है, पॉलिसी अलग चीज होती है, ठीक है। पॉलिसी सर, आर्मी वाले बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि आर्मी के जो हैं स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूँ कि राजस्थान की खासकर हमारे शेखावाटी के जो युवा है वो देश सेवा के लिए आतुर है, देश के लिए मर मिटने के लिए तड़प रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए जो भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे विकास जाखड़, जिन्होंने बताया कि
लगातार ये मांग है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और रीट परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने हमको समय दिया। इसी के साथ लेता हूँ विदा। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल लेट हो गए। नहीं लेट नहीं हो रहा, एक लास्ट सवाल आ जाओ विकास, आ जाओ, है ना। एक सबसे पहले तो सर जो आपका प्रोग्राम है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम यो है कि हमारी मांग अभी पूरी माननी को नहीं, एसओजी जांच कर रही है, पर एसओजी की जांच में अभी भी संतुष्ट आत को नहीं। न तो एग्जाम अं बता सकें कत आदमी अगर पेपर पूछो, यदि कत आदमी अगर पेपर पूछो है हजारा में पूछो है तो बता दो मन, मैं तो कौन मांग करा पेपर रद्द करने की, पर कौन बता सकें क्योंकि पैसा लिया ही। तो सीबीआई इंक्वायरी साथ में लिए मांग रहे हैं कि एक दहशत हुआ है एक आदमी जगह राजनीतिक संरक्षण में ही या बहुत बड़ा नेता ही मंत्री रेड़ा ही बान सीबीआई इंक्वायरी होगी जदि वह न शिकंजो कानून को बात तक पहुंच का है और आने वाले जो आने वाला समय है या जो एक पब्लिक में मैसेज जाना चाहे बहुत कड़ो मैसेज जागो कि आगो कोई ऐ करोगो तो 10-12 साल के लिए जेल जागो। तो मेन मतलब हमारे साथ में एसआई की, लाइब्रेरियन की और की जीएन की भी बहुत बड़ी धांधली हुई कि सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कमेटी की मांग हमारी शुरू से पहले नंबर पर है ताकि आगे धांधली बंद हो जाए। तीसरी लास्ट जगह है विधानसभा सत्र में कड़ो कानून लाऊं, 10 सालों कम सजा नहीं होनी चाहिए और कई चीज जगह मैं पहले बता चुके हैं। रणनीति यह कि अब तक मांग जगह मारी ही अब पर लचर पचर समझो मार आश्वासन दिए हैं। मैं जब आईसीयू में हो जयपुर तो राजकुमार शर्मा जी आया हा सलाहकार ही गैलोजी का, तो बा बोला नहीं ठीक है सीबीआई इंक्वायरी मैं करूंगा उसका पता वो भी उनका उसका मैं ये कमेटी को मैं देख ले श्या विधानसभा सत्र में तो कानून देख श्या तो कोई बहुत माना या लिखित में बड़ो आश्वासन या कोई गारंटी कौन मिली। तो अब लड़ाई जरूर जारी रहेगी। लड़ाई के क्रम में ये आंदोलन क्रम में आगे रणनीति है 5 तारीख में राजस्थान 2-2.5 घंटा के लिए 10 बजे लेके 12:30 बजे तक सांकेतिक बंद रहोगो आवश्यक सेवाएं छोड़ की। और मैं तार माध्यम यो आग्रह करूंगा कि जितना व्यापारिक संगठन है को सहयोग लो, स्टूडेंट का ग्रुप ही कोचिंग ही जो भी स्कूल की संस्थान ही कॉलेज ही बहुत सहयोग लो तन पूरा सहयोग मिलेगो, यूं जागरूकता बढ़ेगी और आपनो आंदोलन और मजबूत होगा। देखिए पास छह ये नहीं चलता तो 8 तारीख ने सगड़े राजस्थान के सगड़े जिला में कलेक्ट्रेट के ऊपर बहुत भारी संख्या में धरना और प्रदर्शन दियो जाओ। धरना प्रदर्शन में ताकत युवाओं की ताकत दिखाऊंगा और जो जायज मांग है हमारो हक है बिकल में खड़ा होऊंगा। जब भी नहीं माना तो मैं फिर 11 तारीख राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों कूच करांगा जयपुर और 14 तारीख विधानसभा गिरांगा। हमारे अभी प्लानिंग तो फौजियों को भी थरसात है, फौजियों को पूरा समर्थन है। हमारे देखो फौजी भाई ही है ना शुरू से समर्थन दे रहे हैं। पूरा सेंटिमेंट जो है मैं तो ठान ली है मिलके आपस में कि जो लड़ाई है अग्रणी पंक्ति है फौजी लड़ेगा, आगे फौजी खड़ा रहेगा, स्टूडेंट हमारे पीछे रहो। एक तरीके कह सका कि आप स्टूडेंट ने संरक्षण दोगे। संरक्षण जरूरी है, हमारा बच्चा ही हमारा भाई ही हमारा साथी ही, आपको संरक्षण बिल्कुल जरूरी है। अन्य क्या है कि सरकार डराव है मुकदमा में गोली यदि चलाओगे बाबी छाती पर पली मैं खावांगा आना को नहीं होता। ठीक है, सबसे बड़ी बात। धन्यवाद विकास भाई। अरे दुकान में रहने दो। चलो 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 इस बार से निकलो। हमारी गलती है। थोड़ा सा बेचना तो एक टैलेंट है, मगर इस टैलेंट को भी तो सही जगह बेचिए। सोच रहे हैं ना कहाँ पे? अपना ऐप पे